आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां मिडल ईस्ट की एक चिंगारी पूरी दुनिया को आग में झोंक सकती है। ये कोई आम रीजनल टेंशन नहीं है। आज मिडल ईस्ट दुनिया का सबसे सेंसिटिव रीजन एक बार फिर ग्लोबल पावर स्ट्रगल के सेंटर में आ चुका है। इस टेंशन के बीच दो देश सबसे ज़्यादा फोकस में है, इजराइल और ईरान। लेकिन ये सिर्फ दो कंट्रीज़ का कन्फ्लिक्ट नहीं है, इसका असर दुनिया की सिक्योरिटी, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस और इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स तक जाता है। इजराइल और ईरान के बीच कन्फ्लिक्ट का बेस सिर्फ मिलिट्री नहीं बल्कि आइडियोलॉजिकल भी है। इजराइल एक ज्यूइश मेजॉरिटी नेशन है, जबकि ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक है जिसका पॉलिटिकल सिस्टम रिलीजियस लीडरशिप पर बेस्ड है। ईरान ओपनली इजराइल के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट नहीं करता और इजराइल ईरान को अपनी सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा थ्रेट मानता है। इम्पॉर्टेंट बात यह है, दोनों देशों के बीच अब तक फुल स्केल डायरेक्ट वार नहीं हुई। इसका रीज़न है ग्लोबल प्रेशर और न्यूक्लियर एस्केलेशन का रिस्क। इसलिए दोनों कंट्री ज़्यादातर इनडायरेक्ट कन्फ्लिक्ट का यूज़ करती है, जिसे प्रॉक्सी वार कहा जाता है। मिडल ईस्ट में टेंशन्स अब एक क्रिटिकल स्टेज पर पहुंच चुके हैं। स्ट्रेटजिक राइवलरीज, रीजनल इन्फ्लुएंस और सिक्योरिटी कंसर्न्स इस रीजन को ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का एक मेजर फोकल पॉइंट बना देते हैं। इसी बीच डिप्लोमेसी सिचुएशन को स्टेबलाइज करने की कोशिश करती है। वर्ल्ड लीडर्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस डायलॉग और नेगोशिएशंस के थ्रू एस्केलेशन को कंट्रोल करने का एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर अभी भी अनसर्टन है और सिचुएशन रैपिडली इवॉल्व हो रही है। आज की इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड इकोनॉमी में एक रीजन की इंस्टेबिलिटी सिर्फ लोकल इशू नहीं रहती। एनर्जी मार्केट्स, ग्लोबल ट्रेड रूट्स और इंटरनेशनल सप्लाई चेन सब एक दूसरे से क्लोजली लिंक्ड है। इसीलिए मिडिल ईस्ट की स्टेबिलिटी सिर्फ रीजनल इंपॉर्टेंस नहीं रखती, बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमिक और स्ट्रेटजिक बैलेंस से डायरेक्टली कनेक्टेड है। इस टेंशन का इम्पैक्ट सिर्फ पॉलिटिकल लेवल तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी पर भी इसका सीधा असर पड़ सकता है। अगर कन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है तो सबसे पहला झटका एनर्जी मार्केट्स को लगता है। मिडिल ईस्ट दुनिया के सबसे बड़े ऑयल और गैस प्रोड्यूसिंग रीजन्स में से एक है। यहाँ किसी भी इंस्टेबिलिटी का मतलब होता है ऑयल प्राइसेस में सडन सर्ज और ग्लोबल मार्केट्स में अनसर्टेनिटी। इसके साथ ही इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स भी रिस्क में आ सकते हैं। शिपिंग लेन्स जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका को कनेक्ट करते हैं, ग्लोबल कॉमर्स के लिए लाइफलाइन की तरह काम करते हैं। इन्हीं स्ट्रेटजिक रूट्स में से एक है स्ट्रेट ऑफ हर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हर्मुज दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट मैरीटाइम चोक पॉइंट्स में से एक माना जाता है। हर दिन मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑयल इसी नैरो वाटरवे से पास होते हैं, जो पर्शियन गल्फ को ग्लोबल मार्केट से कनेक्ट करता है। अगर यहाँ कोई डिस्ट्रप्शन होता है तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ रीजनल नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड एनर्जी सप्लाई पर पड़ सकता है। इसी के साथ पर्शियन गल्फ रीजन ग्लोबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर का एक सेंट्रल हब है। यहाँ के पोर्ट्स, ऑयल टर्मिनल्स और शिपिंग रूट्स इंटरनेशनल ट्रेड और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक्सट्रीमली क्रिटिकल है। इसीलिए एनालिस्ट्स और ग्लोबल ऑब्जर्वर्स इस रीजन की डेवलपमेंट्स को बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं। आने वाले दिनों में डिप्लोमेसी, स्ट्रेटजिक डिसीजंस और रीजनल स्टेबिलिटी ही डिसाइड करेगी कि सिचुएशन डी-एस्केलेट होगी या ग्लोबल टेंशन और बढ़ सकते हैं। फिलहाल पूरी दुनिया की नज़र मिडल ईस्ट पर टिकी हुई है। मिडल ईस्ट की कहानी सिर्फ एक रीजन की कहानी नहीं है, ये ग्लोबल पावर, एनर्जी और जियोपॉलिटिक्स की कहानी है। और जब दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट्स यहाँ से गुजरते हैं तो एक बात क्लियर है, यहाँ जो होता है उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। एक सवाल हमेशा बाकी रहता है, अगला चैप्टर क्या होगा।